जरा सोचिए, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद एक एकदम नए चमचमाते ड्रीमलाइनर के दोनों ताकतवर इंजन अचानक खामोश हो जाते हैं। ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट 171 की, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरी एविएशन दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी हादसे की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से, एक ऐसा टेक ऑफ जो बिल्कुल सामान्य था लेकिन जिसका अंत बहुत ही विनाशकारी हुआ। चलिए उस फेटफुल दिन पर वापस चलते हैं, 12 जून 2025 को, जब एक रूटीन फ्लाइट एक राष्ट्र त्रासदी में बदल गई। इस हादसे की जो सबसे डरावनी बात है ना, वो है इसकी रफ्तार। सोचिए, टेक ऑफ के महज 30 से 40 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। मतलब पलक झपकते ही एक सपनों का विमान एक आग का गोला बनकर जमीन की तरफ बढ़ रहा था। और ये कोई मामूली प्लेन नहीं था। हम बात कर रहे हैं बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की, एविएशन की दुनिया का एक मॉडर्न मार्वल। फ्लाइट थी एयर इंडिया की AI-71 अहमदाबाद से लंदन गैटविक, और इस पर सवार थे पूरे 242 लोग, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, जो एक नई सुबह की उम्मीद में लंदन जा रहे थे। अब बात करते हैं उस कीमत की जो इंसानी जानों से चुकाई गई। किसी भी हादसे में जो आंकड़े होते हैं उनके पीछे का दर्द समझना सबसे मुश्किल होता है। 242 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 242 जिंदगियां थीं। हर किसी के अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपने परिवार, जो उस एक उड़ान के साथ आसमान में थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। और 442 में से बचने वालों की संख्या थी सिर्फ एक। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है, और ये हमें बताता है कि वो हादसा कितना भयानक था। लेकिन ये तबाही सिर्फ उस प्लेन तक ही नहीं रुकी। जब वो विमान नीचे गिरा तो वो सीधे एक हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा, और उसने जमीन पर भी कई जानें ले लीं। कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या करीब 260 तक पहुंच गई। एक पूरे शहर के लिए ये एक ना भूलने वाला सदमा था। हादसे के बाद का मंजर तो और भी दर्दनाक था। सबसे बड़ी चुनौती थी अपनों की पहचान करना। 220 से ज्यादा शवों की पहचान के लिए DNA मैचिंग की जरूरत पड़ी। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। खैर, इस मुश्किल घड़ी में टाटा ग्रुप और सरकार दोनों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और परिवारों को मुआवजा और दूसरी जरूरी मदद पहुंचाई गई। इस पूरे मलबे और दुख के बीच इन्वेस्टिगेटर्स को एक चीज की तलाश थी, एक ऐसा सुराख जो सारे राज खोल सकता था। और वो सुराख मिला फ्लाइट रिकॉर्डर्स से, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, और इसने जांच की दिशा ही बदल दी। अब इस गुत्थी को समझने के लिए कॉकपिट की एक बहुत ही जरूरी चीज को समझना होगा, फ्यूल कंट्रोल स्विच। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे ये इंजन की चाबी है। अगर स्विच रन पर है तो इंजन को फ्यूल मिल रहा है और वो चल रहा है, और अगर ये कट ऑफ पर चला गया तो मतलब इंजन बंद। बिल्कुल सिंपल, लेकिन एक प्लेन के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और फ्लाइट रिकॉर्डर्स से जो पता चला उसने सबको हैरान कर दिया। AIB की अंतरिम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर आ गए थे। मतलब आसान भाषा में कहें तो किसी ने या किसी चीज ने बीच हवा में दोनों इंजनों को बंद कर दिया था। और बस यहीं से ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, एक तरफ है AAIB की टेक्निकल रिपोर्ट जो साफ तौर पर कह रही है कि फ्यूल स्विच बंद हुए थे, और दूसरी तरफ था एयरलाइन का बयान कि प्लेन में, इंजन में या मेंटेनेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल बन गया। देखिए, इतने बड़े हादसे का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता। इसके झटके पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने महसूस किए, भारत में भी और भारत के बाहर भी। पहली बात तो ये कि ये सेफ्टी के लिए मशहूर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा था। दूसरा, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन त्रासदियों में से एक बन गया। इसके बाद तो पायलट एसोसिएशंस ने पूरे 787 फ्लीट के इंस्पेक्शन की मांग कर डाली, और जाहिर है एयरलाइन पर भी भारी फाइनेंशियल प्रेशर आ गया। तो इतनी सारी जांच, इतने सारे तथ्यों के बाद भी हम घूम फिरकर एक ही जगह आ जाते हैं, एक अनसुलझे सवाल पर जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, आखिर वो स्विच कट ऑफ पर गए कैसे? इन्वेस्टिगेटर्स के सामने तीन ही संभावनाएं हैं। पहली, क्या कोई मैकेनिकल गड़बड़ी थी,
दूसरी, क्या ये किसी से अनजाने में हुई कोई गलती थी? या फिर तीसरी, जो कि सबसे ज्यादा डराने वाली संभावना है, क्या ये जानबूझकर किया गया था? और जब तक इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिल जाता, तब तक फ्लाइट 171 की कहानी अधूरी ही रहेगी। और ये सवाल हम सबके मन में रहेगा कि क्या उस दिन आसमान में असल में क्या हुआ था, इसकी पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा उन परिवारों को और पूरी एविएशन की दुनिया को कचोटता रहेगा।